शांति। आज की मुरली 29/3/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। प्रश्न, ईश्वर की गौतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मौत हो जाती है। दो ईश्वरी है जो सबकी सदगति करते हैं, पुजारी से पूज्यो बनाते हैं, इसलिए उनकी गौतमत न्यारी है जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भल यहाँ सो जाओ। इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि सिखिलदे बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हैं। किसको मिले हैं? बेहोद के बाप को। एहो भी तुम बच्चे जानते हो, जिनको निश्चय है बराबर हम बेहोद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हथ का और दूसरा बेहोद का। दुख में सब बेहोद के बाप को याद करते हैं। सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है ही सुख धाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। वह है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे। स्वर्ग नरक यह ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। अभी है पतित दुनिया, पुकारते भी है हे पतित पावनाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। जब से रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं। उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में है निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब ये हो लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहा गया, ये हो पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं। और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी है जो न अपने धर्म को जानते न धर्म स्थापक को जानते हैं। और धर्म वाले अपने धर्म को तो जानते हैं, परंतु वह फिर कब स्थापन करने आए हैं ये नहीं जानते। सिख लोगों को भी ये पता नहीं है कि हमारा सिख धर्म पहले था नहीं। गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो जरूर फिर सूक्ष्म वतन में नहीं रहेगा। तभी गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, फिर स्थापना हुई। पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था। सिर्फ तुम भारतवासी थे, एक धर्म था। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते एहो भी भूल गए हो कि हम ही देवता थे। फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं। तब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बतलाता हूँ। आधा काल राम राज्य था, फिर आधा रावण राज्य हुआ है। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना राम राज्य। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था, जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे। 184 जन्म ले अभी रावण के घराने के बने हैं। आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे, अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लिए है, वे तो 84 लाख कह देते। अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे, इसलिए कोई का विचार चलता ही नहीं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी है। गाते भी है, परंतु बाप को जानते नहीं है। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से जागृति होती है।
रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, अंधेरे में धक्के खाते रहते। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी है। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, एहो किसकी पूजा करेंगे? अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे, एहो हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर कैसे पुजारी बनते हैं? एहो बातें और कोई समझ नहीं सकते। बाप ही समझाते हैं, इसलिए कहती भी है ईश्वर की गौत मात न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गौत मात न्यारी कर दी है। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर है, यह तुम ब्राह्मणों की है एक मत। ईश्वर की मत और गौत, गौत अर्थात सदगति, सदगति दाता एक ही बाप है, गाते भी है सर्व का सदगति दाता राम। परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो राम ही राम रहता है। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अंधेरे में है दुख, सुजरे में है सुख। अंधेरे में ही पुकारते हैं ना, बंदगी करना माना, बाप को बुलाना, भीख मांगते हैं ना। देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना हुआ ना। सतयुग में भीख मांगने की दरकार नहीं। भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। भारत अभी इंसॉल्वेंट है, एहो भी कोई समझते नहीं। कल की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्य का माथा ही फिर गया है। बाप बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बच्चों को समझाया था, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो? विकारों की खाद पड़ी है, सब मनुष्य जंग खाए हुए है। अब वह जंग कैसे निकले? मुझे याद करो, देहो अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पता है। सतयुग को कहा जाता है अमर लोग, कलियुग को कहा जाता है मृत्यु लोग। दुनिया में हो कोई भी नहीं जानते कि अमर लोग था, फिर मृत्यु लोग कैसे बना। अमर लोग अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती, वहां आयु भी बड़ी रहती। वह है ही पवित्र दुनिया। तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्रों को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? उनको बनाते हैं शंकराचार्य, तुमको बना रहा है शिवाचार्य। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है, इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं जाते हैं, मालिक है, जिसमें चाहे उनमें जा सकते हैं। बाबा ने समझे है कोई का कल्याण करने अर्थ मैं प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पोती तन में ही हूँ ना, बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझा है माया भी कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। कोयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं मैं शिव हूँ, फलाना हूँ। माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि एहो किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुख को एहो है ना, फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों? अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो एहो बात राइट है या नहीं। बाप झट समझा देंगे। कोई ब्राह्मणिया भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि एहो क्या है। कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते, गालियां भी देने लग पड़ते। अब बाप थोड़ी गाली देंगे। इन बातों को भी कोई बच्चे समझ नहीं सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ भूल जाते हैं। सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है। फिर ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं, इसमें भी बड़ा संभलना चाहिए। बाप को पूरा समाचार देना चाहिए। फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान है कि
मामे कौम याद करो, बाप को और सृष्टि चक्रों को याद करो। रचयिता और रचना का सिमरन करने वाले की शकल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत है जिनका सिमरन होता नहीं है, कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक कहता है जबकि बेहुद का बाप मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो फिर क्यों ना हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझेंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। तब तो कुछ ना कुछ होता है। यहो भी जानते हो मिरुआ मौत मोलू का शिकार, विनाश होना है। तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को ये हो स्थूल बतन भासेगा नहीं, सूक्ष्म बतन और मूल बतन भासेगा। सूक्ष्म बतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। ये हो बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म बतन में हड्डी मांस होता नहीं, हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वह की भाषा मूवी चलती है, आत्मा अवश्य पड़े है, उसको कहा जाता है सर्टिल वर्ल्ड। सूक्ष्म आवाज होता है, यह है टॉकी, फिर मूवी, फिर है साइलेंस। यह टॉक चलती है, यह ड्रामा का बना बनाया पार्ट है। वह है साइलेंस, वह मूवी, यह है टॉकी। इन तीनों लोगों को भी याद करने वाले कोई बिरले होंगे। बाप समझते हैं बच्चे सजाओ से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म जोगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो वह कोई बाप की याद नहीं है। ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्या करें। नहीं, बाप तो कहते हैं मुझे वह याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक जोग बल से तुम पवित्र न बनो तब तक घर में भी तुम जा नहीं सकते, नहीं तो फिर सजाए खाकर जाना होगा। सूक्ष्म बतन मूल बतन में भी जाना है, फिर आना है स्वर्ग में। बाबा ने समझा है आगे चल अखबार में भी पड़ेगा, अभी भी बहुत टाइम है। इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, भारत का कितना है। अब अखबारों द्वारा ही आवाज निकलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी है हे पतित पावन लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुख धाम हो जाएगा, सारी उथल पथल हो जाएगी। सतयुग में होता ही है एक धरो, कली युग में है अनेक धरो। एगो तो कोई भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं। पीछे यह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, वह भी जब तक उन्हों की संस्था विधि को पाए तब तक मालूम थोड़ी पड़ता है। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे श्री में श्री भारतवासियों को क्यों दिखाया है, बोलो यह खेल है भारत पर, आधा कल्प है उन्हों का पार्ट। बाकी दापर कलियुग में अन्य सब अधर्म आते हैं। गोले में यह सारी नॉलेज है, गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। सतयुग त्रेता में है शिष्टाचारी दुनिया, दापर कलियुग में है भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तुम संगन पढ़ो, यहो ज्ञान की बातें है। यहो 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है, यहो किसको पता नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इन्हों को भी यहो थोड़ी पता रहता कि सतयुग के बाद फिर त्रेता होना है, त्रेता के बाद फिर दापर कलियुग आना है। वह भी मनुष्य को बिल्कुल पता है। भल कहते हैं परंतु कैसे चक्र फिरता है यह कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा ने समझाया है सारा गीता पर जोर रखो। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं।
यह शिव बाबा खुद सुनाते हैं, वह मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो, शक्ति में भी पहले तो तुम जाते हो ना। शिव के पुजारी पहले बन जाते, शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो। तुमको पहले पूजा करनी होती है अव्यभिचारी, फिर एक शिव बाबा की। सोमनाथ मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी है बनाने की। बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हैं, एहो भी लिख सकते हैं भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रही है। जिस समय तुम समझते हो तो कहते हैं हाँ बराबर ठीक है, बाहर गए खलास वहाँ की वहाँ रहेगी, बाहर गए खलास वहाँ की वहाँ रही। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, रचयिता रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। 2, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा हर्षित स्वरूप भवो। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्वों को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ हो नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भावना के शुभ भावना का अर्थ हो नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देहो अहंकारी नहीं। अव्यक्त इशारे, सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई बच्चे कहते हैं ऐसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाते हैं। उसने झूठ बोला, अपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कोई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज ही बड़ा है। आवाज ही ऐसा तेज है, लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपनी आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? आज की विचार 29 मार्च। सबको सम्मान देने वाला व्यक्ति सदा समान में रहता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।